Dear student, I am going to complete. Student, I am going to complete exercise 4D, question number 4. So here, Anjana wants to predict the number of hits she will get on her web page. Her web page received 3 hits during the first week. It was posted. If the number of hits triple every week, how many hits will the web pages receive during the 5th week? Here, first week, C, okay? 3. Second week, C hit 3 into 3 equal 9. Nice. 3 into 3 ट्रिपल है, into 3 बराबर 27. थर्ड वीक, (27) into 3 equal 81. Fourth week, 21 into 3 equal 243. Fifth week, 243 into 3 equal 9 to 729. यही आंसर होगा वो. 5 नंबर सवाल. On Monday, Renu tells 4 people a secret. The next day, each of them tells 4 more people. If this pattern continues, how many people besides Renu will know the secret on next Monday? Monday to Monday, total days 8. Therefore, he get number of secret बराबर 8 4 to the power 8 to the power 4. Four into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 में गुना करेंगे हम. टोटल आ जाएगा आपका 65,000
65,536 यही आंसर होगा बाबू। हो गया, ये एक्सरसाइज तो हो गया। अब आगे तुम लोग को है बाबू मेंटल मैथ। मेंटल मैथ में पहला जो है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कि है आपको दिया है मेंटल मैथ में पहला जो दिया है, मेंटल मैथ में पहला जो दिया है वह आपका क्या दिया हुआ है, 4 into 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4 into 4 into देंगे बाबू। यह इसका बेस हो गया और यह क बार गुणित है, 1 2 3 4 और 5 बार गुणित है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 4 to the power 5। समझ रहे हो? इसी तरह इसका दूसरा भी सवाल है। दूसरा सवाल है 1/3 into 1/3, 1/3 into 1/3 into 1/3 into 1/3। यहाँ पर यह हो जाएगा 1/3 का पावर 4। नेक्स्ट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का हिंदी होता है विस्तारित क्रम में। विस्तारित क्रम में हम लोग किस तरह लिखते हैं, इसे ध्यान दिया जाए। विस्तारित क्रम में हम लोग किसी भी आधार को उसके एक्सपोनेंट से उस जितना एक्सपोनेंट कहेगा उसको उससे उतना बार हम लोग उसको गुणित करेंगे। जैसे दिया है 8 का पावर 3, यह दिया है हम लोग का 3 नंबर 2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 8 का पावर 3, 8 to the power 3। इसका अर्थ हो गया 8 into 8 into 8, 8 64 8 512। इसका आंसर इतना हुआ बाबू। अब आगे दिया है 5/9, पहला हो गया यह, दूसरा है 5/9 to the power 2। इसका अर्थ होगा 5/9 गुने 5/9, 50 25 बटा में 9 81। यह आंसर होगा यहाँ। 3 नंबर सवाल है मल्टीप्लाई लिविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि आप लोग को एक सूत्र होता है, अगर a का पावर b गुने a का पावर c गुने a का पावर d, तो इसका टोटल पावर या गुणित करके रहेगा। अगर आधार इसका समान रहेगा, बेस इसका इक्वल होगा, तो इसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। इसका अर्थ होता है a का पावर b प्लस c प्लस d। इसी रूल से यह 3 नंबर सवाल बनेगा। 3 नंबर सवाल को हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग को दर्शाना है। जैसे दिया है 4 to the power 3 गुने 4 to the power 8 गुने 4 to the power 5, 4 to the power 3 गुने 4 to the power 8 गुने 4 to the power 5। इसमें बेस इक्वल है। बेस क्या है? 4 है। सभी में बेस दिखाई दे रहा है बाबू। इसमें बेस जो है वो 4 है, तो इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 4 का पावर हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 5, 4 का पावर 8 3 11 5 16। इस तरह से हमारा आंसर निकलेगा। और आगे
3 का यह 1 हो गया बाबू। 3 का अब हम लोग 2 देखेंगे। इसमें जो है सबका बेस 5/8 है और लास्ट में उसका पावर नहीं दिया है। जिसका पावर नहीं दिया है तो उसका पावर क्या है, 1 है। अतः यह पहला क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 5 के पावर 8, 5/8 टू दी पावर 2 गुने 5/8 टू दी पावर 7 गुने 5/8 ये दिया है। तो इसका पावर नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, इसका पावर 1 और इसका बेस क्या हो जाएगा 5/8, 5/8 और 5/8। अतः इसका आंसर होगा 5/8 का पावर 2 + 7 + 1 बराबर 5/8 टू दी पावर 10। आंसर हो जाएगा। यह 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर अच्छा इवैल्यूएट भी करना है। उसमें इवैल्यूएट करना है बाबू, इसका मूल्य निकालना है। इवैल्यूएट का अर्थ होता है कि इसका मूल्य निकालिए कि इसका मान कितना होगा। दिया है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसका अर्थ ये हुआ 2 × 2 × 2, क्योंकि इसका बेस 2 है और इसका पावर कितना है 3। इसलिए 2 को हम लोग 3 बार गुणित कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और 5 का पावर 2 है। अतः यह 5 जो है 2 बार गुणित हो जाता है। 2 दूनी का 4 दूना 8, 45 5 200। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 200। नेक्स्ट सवाल है 5 गुने 2 का पावर 3, 5 गुने 2 का पावर 3, 5 गुने 2 का पावर 3, 5 दूना 10, इसको गुणा कर देंगे, इसको एक आधार बना लेंगे, कहते कि यह कोष्ठ में है और इसका एक आधार बन जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, 10 गुने 10, 10। मिस्टेक हुआ है बाबू, इसका पावर 3 है तो इस पावर 3 के लिए हम लोग 10 को क बार गुणा करेंगे, 10 × 10 × 10 बराबर यह हो जाएगा 1 का पावर 1 पर 30, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1000। यही आंसर होगा। और नेक्स्ट डे अदर मैथ ऑन नेक्स्ट डे प्लीज।